नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आप सोचिए क्या है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जहां से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इनकम आ रही है। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है भीख मांगने की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में जो कमाई का साधन है इस वक्त, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डूबने से जो बचा रहा है, जो पाकिस्तान को दिवालिया होने से जिसने बचा रखा है, वो उस पाकिस्तान की खेती नहीं है, उसकी इंडस्ट्री नहीं है, उसका टूरिज़्म नहीं है, और भी कोई ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को जिसने बचाया हुआ है वो है भीख मांगने की इंडस्ट्री। पाकिस्तान में जो भीख मांगने की इंडस्ट्री है इस वक्त, वो 44 अरब डॉलर, 44 बिलियन डॉलर की हो गई है। आप अगर इसको भारतीय रुपयों में देखें तो कम से कम 3,70,000 करोड़ रुपए बैठते हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए नहीं कहा सकता इतना है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वैसे तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार भी भीख पर चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फॉरेन करेंसी है ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान के जो पीएम है जगह जगह दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे हैं, अरब देशों में, दूसरे तुर्की के पास, कभी दूसरे देशों के पास, चीन के पास जाकर भीख मांगते रहते हैं, मुझे इतने अरब डॉलर दे दो तो हमारा काम चल जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जिस देश के पीएम, जिस देश की सरकार भिखारी बन चुकी हो, वहाँ पे भीख मांगना किस तरह से शर्म की बात होगी। तो वहाँ भीख मांगना एक उद्योग, एक व्यापार, एक प्रोफेशन बन चुका है। और दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जा रहे हैं, जो अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, और जहाँ भी यूरोपियन कंट्री में जहाँ भी भिखारी पकड़े गए हैं दूसरे देश के, तो उसमें से 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान आजकल हज़ारों की संख्या में रोज़ भिखारियों को बाहर भेज रहा है भीख मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप ये पूछोगे कि इससे भारत को क्या खतरा है, हम लोगों को क्या नुकसान है। अगर पाकिस्तान के लोग जाकर भीख मांग रहे हैं, अरब देशों में मांग रहे हैं, कहीं भी मांग रहे हैं, तो हमारे क्या नुकसान है। अगर कराची में 4 लाख भिखारी है, एक अंदाज़ा है कि कराची के जो पाकिस्तान का मेन कमर्शियल सिटी है उसमें 4 लाख भिखारी हैं, तो अगर वहाँ पे 4 लाख भिखारी हैं, हमें क्या नुकसान है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भिखारी हैं, पाकिस्तान में भीख मांग रहे, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के भिखारी अरब देशों में भीख मांग रहे हैं, वो जाते हैं हज के नाम पर, हज के नाम पर या टूरिज़्म के नाम पर पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ पर अरब देशों में, और वहाँ से वापस नहीं आते। लेकिन वो वहाँ पे मेहनत मजदूरी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, वहाँ भीख मांगते हैं सड़कों पर। इससे भारत को क्या नुकसान है, सवाल ये है। इससे भारत को ये नुकसान है कि जब ये पकड़े जाते हैं, जब इनको पब्लिक पकड़ती है, पुलिस तो खैर कागज़ देखती है, पता लग जाता है पाकिस्तानी है, लेकिन जब पब्लिक इनको पकड़ती है, इनको बोलती है, इनको मारती पीटती है, तो ये कहते हैं हम इंडियन हैं। ये अपने आप को भारतीय बताते हैं, पाकिस्तानी नहीं बताते हैं। इससे जो भारत की छवि है, भारत की जो इज्जत है, इमेज है, ख़राब हो रही है। तो जो अरब देश हैं, वो अरब देशों की जो पब्लिक है, जनता है, उनको इस चीज़ का नहीं पता है कि ये पाकिस्तानी है। वो सोच रहे हैं कि भारतीय हैं, और भारतीयों को एक हीन भावना से देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि भीख मांगने भारत में आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमें सच है, ये माननी चाहिए कि भारत के चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, अरब कंट्री में मुसलमान ज़्यादा जाते हैं, तो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये भीख मांगने कोई नहीं जाता। भारतीयों की एक आदत है, भीख मांगने नहीं जाते। ये लोग अरब देशों की गर्मी में, धूप में अपने शरीर को जलाकर, बदन को जलाकर, उस गर्मी को सहन करके जो पैसा कमाते हैं मेहनत करके, वो अपने परिवारों को भेजते हैं, भारत में भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, भीख नहीं मांगते, ये पाकिस्तानियों का काम है। लेकिन बदनाम वो भारतीयों को कर रहे हैं कि हम भारत से आए हैं, हम भीख मांग रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जब उनको पकड़ा जाता है, पब्लिक पकड़ती है कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं, तो उनका कहना ये होता है हमें भारत से भगाया गया, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है। वहाँ की जो सरकार है, मोदी सरकार है, या वहाँ की जनता है, हमें मार रही है, पीट रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए हम भाग कर आए हैं, हमें भीख दो, हमें खाने को नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत 2 तरह से बदनाम हो रहा है। एक तो इसलिए कि भारत के लोग भीख मांग रहे हैं, दूसरे ये कि भारत सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। तो दोस्तों, ये जो भिखारी समस्या है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तानी हज़ारों लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर भेज दिए अरब देशों में जो भीख मांग रहे हैं, वो भारत को नुकसान कर रहे हैं। और जो पैसा आ रहा है भीख का पाकिस्तान के अंदर, उसका इस्तेमाल तो भारत के खिलाफ होगा। हथियार खरीदे जाएंगे
और भारत में जो आतंकवाद है उनको पाला पोसा जाएगा, आतंकवादियों को। तो दोस्तों ये भारत का नुकसान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और अरब देशों से बात करनी चाहिए। जो लोग आपके देश में भीख मांग रहे हैं और भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं वो हमारे लोग नहीं हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमारी तरफ से छूट है, हमारे लोग नहीं हैं। भारत को ये बोलना होगा, हमारे लोग आपके यहाँ भीख मांगने नहीं जाते हैं, मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, कोई भीख मांगने नहीं जाता। ये पाकिस्तानी हैं, इनको अपने तरीके से आप कार्रवाई करिए। क्योंकि दोस्तों ये लोग भीख मांगने के अलावा चोरी कर रहे हैं, लूट मार डकैती डाल रहे हैं। क्योंकि जब भीख मांगने से गुजारा नहीं होता तो लूट मार डकैती पे उतार आते हैं। उससे भी भारत की बदनामी हो रही है, भारत के लोग बदनाम हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों बदनाम हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अरब देशों से बात करनी चाहिए। इससे भारत को दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तो भारत की छवि खराब हो रही है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जो ये पैसा आ रहा है भीख मांगने से, उसका गलत इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।